जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि एक ही आत्मा के दो हिस्से। ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो वह दो हिस्सों में बँट जाती है, एक पुरुष और एक स्त्री, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के रूप में। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं और जब वे मिलते हैं तो एक गहरा आत्मिक और कभी कभी पेनफुल रिश्ता बनता है। ट्विन फ्लेम रिश्ता एक स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक कनेक्शन होता है, जिसे माना जाता है कि दो आत्माएं जो असल में एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, जन्मों के बाद एक दूसरे से मिलती हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो उनमें बहुत गहरा, इंटेंस और सोल तक पहुंचने वाला कनेक्शन जुड़ता है। यह कनेक्शन सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू करता है, जिसमें व्यक्ति खुद के अंदर छिपे हुए फेयर, इमोशनल ट्रॉमास या फिर अधूरे एहसास और आत्मिक सवालों से सामना करता है। लेकिन यही इंटेंस कनेक्शन कई बार ज़िंदगी को उलझा भी देता है, खासकर जब इनमें से कोई एक या दोनों पहले से शादीशुदा होते हैं। ऐसे में ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद व्यक्ति को अपनी मौजूदा शादी अधूरी लगने लगती है और वो इस नए आत्मिक आकर्षण की ओर खींचने लगता है, जिससे इमोशनल चीट, दूरी और कई बार डाइवोर्स जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम रिश्ता किसी का घर तोड़ सकता है, लेकिन इसका कारण रिश्ता नहीं बल्कि इस रिश्ते के साथ जुड़ी आत्मिक सफ़र की इंटेंसिटी होती है। कई बार ट्विन फ्लेम से मिलना सिर्फ जीवन का एक मोड़ होता है, ना कि हमेशा साथ जीने का वादा। यह रिश्ता आपकी आत्मा को आईना दिखाने आता है ताकि आप खुद को बेहतर समझ सकें, ना कि हर हाल में उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने ट्विन फ्लेम से मिलता है तो ज़रूरी है कि वह इमोशनली बहकर फैसले ना ले, बल्कि अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उस कनेक्शन के पर्पस को समझे। हर ट्विन फ्लेम रिश्ता जीवन भर का साथ नहीं होता, कुछ सिर्फ लेसन सिखाने आते हैं और कुछ जीवन बदलने। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना इंटेंस क्यों होता है? क्योंकि यह रिश्ता आपको अंदर से बदल देता है। इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और चैलेंजेस होते हैं। ये रिश्ता आपके पुराने ट्रॉमास यानी इनर वुंड्स को खोलता है ताकि आप हील कर सकें। इसका मकसद सिर्फ प्यार नहीं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो अब सवाल आता है कि ट्विन फ्लेम किसी का घर तोड़ता है? ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद उन्हें अपनी शादी में कमी या इनकम्प्लीटनेस महसूस हो सकती है। अंदर से अट्रैक्शन मैग्नेटिक पुल इतना मजबूत होता है कि वे अपने मौजूदा रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं। इससे डाइवोर्स या परिवार में तनाव हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इतना गहरा जुड़ाव होता है कि लोग सही गलत का फैसला करना भूल जाते हैं। कई बार लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूलकर सिर्फ इस कनेक्शन की तरफ खींचने लगते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स का मिलन एक तरह का बैकअप कॉल होता है। तो व्यक्ति अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नया रास्ता चुन सकता है, जिसमें पुराने रिश्ते भी छूट सकते हैं। तो सभी ट्विन फ्लेम्स मिलकर जीवन नहीं बिताते। कभी कभी ये रिश्ता सिर्फ लेसन सिखाने के लिए होता है, निभाने के लिए नहीं। कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालते हुए भी इस आत्मिक अनुभव से सीख लेते हैं और बहुत बार सेपरेशन फेस आता है, जहां ट्विन फ्लेम्स दूर हो जाते हैं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कर्मास को पूरा कर सकें। तो क्या करें अगर आप ट्विन फ्लेम से मिलें और आप या तो शादीशुदा हो? तो अपने इमोशंस को समझें। कोई भी डिसीजन इमोशनली होकर ना लें। किसी थेरेपिस्ट या फिर स्पिरिचुअल गाइड से बात करें। अपने मौजूदा रिश्ते की इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें और उसे क्लैरिटी में रखें। खुद से पूछें, क्या ये रिश्ता सिर्फ आकर्षण है, अट्रैक्शन है, या सच में आत्मा का कनेक्शन है? तो रिश्ता ट्विन फ्लेम का बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन यह हमेशा सुखद नहीं होता। यह रिश्ता किसी का घर तोड़ सकता है अगर कोई बैलेंस और समझदारी से काम ना ले, मगर स्पिरिचुअल ग्रोथ और आत्मज्ञान के लिए यह एक गहरा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम घर तोड़ते हैं, यह सवाल हम और भी डीपली समझते हैं। जब आत्मा की पुकार जीवन के शोर में सुनाई देती है, तब एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या है पवित्र प्रेम किसी का घर तोड़ता है या सिर्फ एक सोई हुई आत्मा को जगाता है? तो ट्विन फ्लेम्स दो आत्माएं होती हैं,
जो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। ये साधारण कनेक्शन या नॉर्मल प्रेम कहानी जैसा नहीं होता। यह सोल के लेवल पर होने वाली या फिर गहराई से जुड़ी जर्नी होती है। जब ये दो आत्माएं मिलती हैं तो उनकी प्रेजेंस एक दूसरे के ट्रूथ को उजागर करती है। उनके फेयर, छिपे हुए दर्द, झूठे रिश्ते और अधूरी पहचान सरफेस पर आ जाती हैं। तो ट्विन फ्लेम का मकसद किसी का घर तोड़ना नहीं होता, लेकिन उनका मिलन इस व्यक्ति के जीवन में वह सब कुछ सामने ला देता है जो पहले से ही टूटा हुआ था लेकिन छुपा हुआ था। कई बार व्यक्ति पहले से एक कार्मिक रिलेशनशिप में होता है जहाँ ना आत्मा जुड़ी होती है न प्रेम। डिवाइन कनेक्शन के आने से कार्मिक रिश्ते की सच्चाई सामने आने लगती है। लोग कहते हैं घर टूटा, लेकिन असल में वह घर सिर्फ दिखावे का बना हुआ था जिसमें ना आत्मा थी और ना ही पीस। तो ट्विन फ्लेम ट्रूथ लाता है बर्बादी नहीं, परंतु जिस जीवन की नींव झूठ पर हो वहाँ सच अपने आप तोड़ बन जाता है। अगर इसे सोसाइटी की नज़र से देखें तो समाज ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ नहीं पाता। इसलिए अक्सर डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन पर आरोप लगते हैं कि तुमने किसी का घर तोड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्विन फ्लेम रिश्ते में जब सेपरेशन होता है तो अक्सर दोनों सोल्स पीछे हट जाती हैं, हाइड हो जाती हैं या छिप जाती हैं। वो जुड़ने नहीं, खुद को खोजने आती हैं। कोई भी सच्चा ट्विन फ्लेम जानबूझकर किसी रिश्ते में दखल नहीं देता। अगर कार्मिक रिश्ता टूटता है तो वो इसलिए क्योंकि वो पहले से ही आत्मिक रूप से मृत था। तो कार्मिक रिलेशनशिप और डिवाइन इंटरवेंशन होती है। कार्मिक रिश्ते हमें पास्ट लाइफ या फिर करंट लाइफ लेसन सिखाने आते हैं। ये रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक आपका लेसन ना सीख लें। जब ट्विन फ्लेम आता है तो आत्मा का अवेकनिंग होती है और कार्मिक बॉन्ड टूटने लगते हैं। यह प्रोसेस में परिवार, रिश्ते, सामाजिक ढांचे हिलने लगते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स एक भूकंप की तरह नहीं, एक चेतना की लहर की तरह आता है जो जीवन की सच्चाई को क्लियर करता है। ये एक रिश्ता तब टूटता है जब उसमें प्रेम, इज्जत या आत्मिक कनेक्शन की जगह ख़त्म हो जाती है। ट्विन फ्लेम्स घर तोड़ने नहीं आते, बल्कि वह उस व्यक्ति को उसकी सच्ची आत्मा की ओर लौटने का रास्ता दिखाते हैं। कई बार यह रास्ता पेनफुल होता है क्योंकि वह सब कुछ छोड़ना पड़ता है जो झूठ पर टिका हो, लेकिन उसी में आत्मा की मुक्ति होती है। जब कार्मिक रिश्ता टूटता है और ट्विन फ्लेम सेपरेशन में चला जाता है तब डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को अकेले हीलिंग जर्नी से गुजरना होता है। यह जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता, प्रेम और मिशन की शुरुआत होती है। यहीं से असली घर बनता है, एक आत्मिक घर, ना कि ईंटों का बना मकान। तो ट्विन फ्लेम कोई चोर नहीं होता जो किसी का घर लूटे। वो एक आईना होता है जो आपको दिखाता है कि आप असल में कौन हैं, और अगर वह आईना दिखा दे तो आप जिस रिश्ते में हो वो प्रेम नहीं, डर पर टिका है। तो क्या आप उस टूटन को दोष दोगे या सच्चाई को अपनाओगे जो आपकी आत्मा की आज़ादी बन सकती है? कभी आपने आत्मा की पुकार सुनी है जो शोर में भी साफ सुनाई देती है? एक ऐसा यूनियन जो सब कुछ बदल देता है। और तब दुनिया पूछती है कि क्या ये ट्विन फ्लेम रिश्ता किसी का घर तोड़ता है? तो आज हम उसी का पर्दा और अच्छे से उठाते हैं। ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम्स कोई नॉर्मल प्रेमी नहीं होते। ये आत्मा के दो हिस्से होते हैं जो अलग अलग जीवन जीते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जैसे किसी ने ज़िंदगी को भीतर से हिला दिया हो। ये कनेक्शन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ साथ रहें। ये कनेक्शन आता है ट्रूथ दिखाने, और जो झूठा है वो अपने आप टूटने लगता है। घर टूटता नहीं, सच्चाई प्रकट होती है। एक घर की दीवारों में दरारें। जब ट्विन फ्लेम किसी की ज़िंदगी में आता है तो वो उस रिश्ते को तोड़ता नहीं, वो दिखाता है कि वो रिश्ता पहले ही भीतर से खोखला था। जिसे हम घर कहते हैं, क्या उसमें आत्मा की शांति है या सिर्फ सामाजिक ढांचा? तो लोग कहते हैं कि तुमने घर तोड़ा, लेकिन सच तो यह है कि वो घर प्रेम से नहीं, डर से बना था। और आत्मा डर से नहीं, सच्चाई से जीती है। तो कई बार ट्विन फ्लेम मिलते हैं जब एक पार्टनर पहले से कार्मिक रिश्ते में होता है। वो रिश्ता शायद सालों से चल रहा हो, लेकिन क्या उसमें आत्मा है?
क्या उसमें मैच्योर ग्रोथ है? तो ट्विन फ्लेम का आगमन उस कार्मिक लेसन का अंत है। इसलिए कार्मिक रिश्ते टूटते हैं क्योंकि आत्मा अब आगे बढ़ना चाहती है। यदि इसे समाज के नज़रिए से देखें तो समाज ट्विन फ्लेम को नहीं समझता। वो सिर्फ यही देखता है कि घर टूटा, पर वो ये नहीं देखता कि आत्मा जगी, किसी ने खुद को पाया। तो समाज के लिए यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग है, लेकिन आत्मा के लिए यह एक मोक्ष है, मुक्ति है। क्या घर वो होता है जहाँ आप सांस नहीं ले पा रहे, या वो जहाँ आत्मा को चैन मिले? तो ट्विन फ्लेम्स तो वो हैं जो आपको खुद से मिलवा दे, फिर चाहे आप उसके साथ रहो या नहीं। लेकिन आप झूठ में नहीं जी सकते। जब कार्मिक रिश्ता खत्म होता है तब डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन दोनों ही टूटते हैं, पर यहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है। अब आप खुद को घर बनाते हो, भीतर का घर, और वही है असली घर जहाँ आत्मा बसती है। दीपक की लो तेज होती है। ट्विन फ्लेम्स एक मिरर सोल होती हैं जो आपको दिखाता है कि सच क्या है और क्या दिखावा है। और अगर सच्चाई से कोई रिश्ता टूट जाए तो क्या वो रिश्ता सच में था? तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं प्रेम के रूप को स्वीकार करती हूँ जो आत्मा से उपजा है। मैं किसी का घर नहीं तोड़ती, मैं खुद को नया जीवन देती हूँ। उसने मुझसे कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान बनकर आई हो। मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई है, बच्चे मुझसे बात नहीं करते और सब कहते हैं तुमने मेरा घर तोड़ दिया। लेकिन कोई यह क्यों नहीं समझता, मेरा घर तो कब का खाली था, बस दीवारें थी और एक समझौता। तो यह कहानी सिर्फ एक पर्सन या एक सोल की नहीं है, हर उस डिवाइन फेमिनाइन की है जो शादीशुदा या ट्विन फ्लेम से जुड़ गई है, बिना चाह कर, बिना बुलाए, बस आत्मा की खिंचाव में। तो सोल्स यह नहीं जानती कि वह रिश्ता कार्मिक है और यह कनेक्शन आपकी आत्मा को जगा देगा, लेकिन एक तूफान के साथ। तो जो मैरिड ट्विन सोल्स होते हैं तो उनके मन में एक गिल्ट आता है। वो पर्सन कभी झूठ नहीं बोलता था। वो कहता था मैं शादी में खुश नहीं हूँ, पर दुनिया का डर है। कहता था तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे सांस ले पाया हूँ, लेकिन फिर भी वो गिल्ट से जूझता रहा। और वो सोल समाज की नज़रों में एक घर तोड़ने वाली बन गई, यानी डिवाइन फेमिनाइन। तो आत्मा की सच्चाई और समाज की सज़ा। क्या आत्मा की पुकार गुनाह है? क्या सच में डिवाइन फेमिनाइन ने घर तोड़ा, या वो सिर्फ उस कांच को साफ कर रही थी जिसमें सब झूठ को सच मानते आए थे? सच तो यह था कि उस शादी में प्रेम नहीं था, बस दिखावा था। सच ये था उसका पति वर्षों से अकेला था और डिवाइन फेमिनाइन की मौजूदगी ने उसे उसका सच दिखा दिया। तो रिश्ता कैसे ढहता है? कार्मिक रिश्ते सिर्फ तब तक टिकते हैं जब तक आत्मा सीखने को तैयार होती है, और जैसे ही डिवाइन कनेक्शन आता है कार्मिक ढांचा हिलने लगता है। तो डिवाइन फेमिनाइन नहीं चाहती थी कि किसी का घर तोड़ना, पर जब वो खुद झूठ में नहीं रह सकी तब वो किसी और के झूठ को भी सह नहीं पाई। डिवाइन फेमिनाइन ने पीछे हट जाना चुना। वो जानती थी ये प्यार प्योर है, लेकिन समय नहीं सही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग कहते रहे उस औरत ने घर तोड़ दिया। और डिवाइन फेमिनाइन वो चुपचाप खुद से घर बनाती रही, ध्यान में, जंगलिंग में, आंसुओं में और आत्मा की रोशनी में। कभी कभी घर टूटते नहीं हैं, वो सिर्फ सामने आ जाते हैं कि कब के टूट चुके थे। और ट्विन फ्लेम उस दरवाजे की तरह होता है जो आत्मा की बंदी जीवन को आज़ाद करता है। डिवाइन फेमिनाइन ने किसी को तोड़ा नहीं, उसने सिर्फ सच्चाई को ब्रीथिंग स्पेस दी। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं दोष नहीं हूँ, मैं चेतना की वह लो हूँ जो बुझ चुके रिश्तों में रोशनी लाती है। अगर मेरा प्रेम सच को सामने लाए तो क्या मैं गुनहगार हूँ या वाहक? तो ट्विन फ्लेम घर नहीं तोड़ते, वे आत्मा को बचाते हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। मैं सच्चाई के साथ हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलते रहें सच्चाई की इस आत्मिक जर्नी में। तो ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद परिवार में झगड़े होना एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस है, और इसका कारण सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि एनर्जी और सोल लेवल पर होता है। आइए इसे भी गहराई से समझते हैं।
स्पिरिचुअल और फिर इमोशनल, दोनों एंगल से। तो क्या ट्विन फ्लेम की वजह से परिवार में झगड़े होते हैं? जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो उनकी आत्मा के बीच जो एनर्जी बहती है वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी और प्योर होती है। यह एनर्जी छिपे हुए सचों को उजागर करती है, दबे हुए इमोशंस को सरफेस पर लाती है, हर उस रिश्ते को हिला देती है जो सिर्फ निभाने के लिए बना है। इसलिए अगर घर में कोई ऐसा रिश्ता है जो कंट्रोल, फेयर या फिर मैनिपुलेशन पर टिका है तो वह इस डिवाइन एनर्जी के सामने टिक नहीं पाता। झगड़े स्टार्ट होते हैं क्योंकि सच्चाई अब छिप नहीं सकती। पुरानी कंडीशनिंग का टूटना होता है। ट्विन फ्लेम के यूनियन के बाद व्यक्ति खुद को ज़्यादा एक्टिव महसूस करता है, अपने लिए खड़ा होना स्टार्ट करता है। जो बातें पहले सहन कर लेता था अब नहीं कर पाता। परिवार को यह बदलाव अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपने उस एडजस्ट करना छोड़ दिया है। झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि आप अब वो रोल निभाने को तैयार नहीं जो समाज ने आप पर थोपे थे। अब डिवाइन फेमिनाइन अपने सच के साथ खड़ी होती है, वह झूठी शांति तोड़ती है, कार्मिक एनर्जीज में उथल पुथल मच जाती है और ट्विन फ्लेम्स का यूनियन कार्मिक पर्जिंग या कर्मों की सफाई को स्टार्ट कर देता है। इसमें शामिल है माता पिता के अनरिजॉल्व इमोशंस, पति पत्नी के दबे हुए गुस्से, भाई बहन में कंपैरिजन या जेलसी, पास्ट लाइफ की कार्मिक डाउट्स या फिर सब सरफेस पर आते हैं और घर में लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल आउटबर्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स आया नहीं झगड़े करवाने, वो बस आपके आसपास की अशुद्धियाँ उजागर करता है। आपकी फ्रिक्वेंसी और परिवार की मिसमैच आप अब ध्यान कर परिवार के मिसमैच पर अब आप ध्यान कर पाते हैं, सच्चाई की तलाश में हैं और आत्मा के लेवल पर सोचने लगते हैं। लेकिन परिवार के लोग अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर होते हैं जहां कंट्रोल, फेयर और लोग क्या कहेंगे ही सब कुछ है। तो जब वाइब्रेशन नहीं मिलती तो टकराव होना तय है। आप चुप रहें तब भी आपकी मौजूदगी ही उन्हें असहज करती है। तो अंत में क्या करें? हाँ, ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद झगड़े हो सकते हैं, लेकिन यह झगड़े आपके अंदर के सच्चे जीवन के रास्ते खोलते हैं। तो हर झगड़े को मिरर समझें वो क्या सिखा रहा है। इनर चाइल्ड और अनसेस्टर वुंड्स को हील करें। ग्राउंडिंग और ओरा प्रोटेक्शन ज़रूरी है। बाउंड्रीज बनाना सीखें, प्रेम से लेकिन मजबूती से। ट्विन फ्लेम्स आपके जीवन में आग लगाने नहीं आता, वो बस वो पर्दा हटा देता है जिसके पीछे आप खुद से छिपे हुए थे। अब जब आप अपने असली रूप में आते हैं तो हर वो रिश्ता जो छूटा था या तो बदलता है या फिर टूटता है। तो ट्विन फ्लेम्स को गलत क्यों समझा जाता है और परिवार उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करता? इसका उत्तर सिर्फ व्यवहारिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल, सोशल और एनर्जेटिक लेवल पर छिपा हुआ है। वो जुड़ते हैं आत्मा से और यही चीज़ लोगों को समझ से परे लगती है। जहाँ लोग रिश्ते को प्रमाण पत्र से पहचानते हैं वहाँ आत्मा से जुड़ाव रिश्ता उन्हें इल्यूज़न लगने लगता है। यह कनेक्शन सभी नियम तोड़ता है और लोग डर जाते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अक्सर पारंपरिक ढांचों से परे होता है। उम्र का अंतर, जाति, धर्म, वर्ग का अंतर, कभी कभी एक व्यक्ति पहले से शादीशुदा होता है या कभी दोनों ही सोल एक ही जेंडर के होते हैं, इसलिए परिवार डर जाता है। उन्हें लगता है कि बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, जबकि असल में आत्मा पहली बार अपने रास्ते पर चल रही होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम मिरर होता है और लोग आईना नहीं देखना चाहते। ट्विन फ्लेम की मौजूदगी परिवार के हर सदस्य के भीतर दबे हुए फेयर, जेलसी, एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल की परतें लेयर खोल देती है। यदि बेटी ऐसे हो गई है तो माँ को लग सकता है कि वह बिगड़ रही है, और अगर बेटा चुप रहने लगा और सोच में चला गया तो पिता को लग सकता है कि कोई जादू टोना कर दिया गया है या ब्लैक मैजिक उस पर हो गया है। और अगर किसी की शादी टूटने की कगार पर है तो दोष ट्विन फ्लेम पर डालना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो नई रोशनी है और लोग अंधेरे में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो लोग इसे प्यार नहीं बगावत समझते हैं। ट्विन फ्लेम का प्रेम किसी पर्पस से नहीं जुड़ा होता, किसी मजबूरी से नहीं बंधा होता। वो तो बस होता है क्योंकि आत्मा ने पहचाना है
परिवार सोचता है कि क्या कमी थी हमारे रिश्ते में जो तू वहाँ चला गया, हमने तो चुना था, वो क्यों नहीं स्वीकारा। तेरी सोच हमसे अलग क्यों होती जा रही है। क्या प्रेम नहीं, यहाँ प्रेम नहीं, ईगो चोट खा रही होती है, क्योंकि परिवार को अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ट्विन फ्लेम जर्नी पर चल रहे सोल्स के भीतर गहन परिवर्तन होते हैं, इनर अवेकनिंग होती है, इमोशनल रिलीज़ होते हैं, या फिर आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, डिवाइन डाउनलोड्स होते हैं। लेकिन बाहर से दिखता है आप चुप रहते हैं और ज़्यादा सोचने लगे हैं, आप अजीब बातों में विश्वास करने लगे हैं और आप रेबेलियस हो गए हैं। तो वो डरते हैं और उस डर में आपको गलत ठहराते हैं। तो क्या समाधान है? क्या ट्विन फ्लेम्स को परिवार कभी स्वीकार करेगा? तो हाँ, जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जब आप डर के बिना खड़े रहेंगे, प्रेम को मजबूरी नहीं शक्ति से देखोगे और अपने ट्रूथ को शांति के साथ जियोगे, तब कुछ रिश्ते टूटेंगे और कुछ समय लेंगे, कुछ बदले बिना रहेंगे, लेकिन आप अब झूठ में नहीं जी पाएंगे। तो ट्विन फ्लेम को दुनिया तभी समझेगी जब वो खुद अपने भीतर के डिवाइन को देखना शुरू करेंगे। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसने अपने सच्चे प्रेम को पहचाना है। अगर मेरा सत्य किसी को असहज करता है तो मैं फिर भी सच के साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि यही मेरी आत्मा का धर्म है। तो सबसे लास्ट, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं प्रेम के उस रूप को स्वीकार करती हूँ जो आत्मा से उपजा है। मैं किसी का घर नहीं तोड़ती, मैं खुद को नया जीवन देती हूँ। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।